Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम करने वाले हैं वो होगी करियर की रीडिंग, अगस्त मंथ की करियर रीडिंग. ओके एंड यहाँ पे तीन बहुत ही ब्यूटीफुल से ऑप्शंस है. फर्स्ट में हमारे पास है आर्कएंजल माइकल. बहुत जल्दी मैं ऑप्शंस भी चेंज करने वाली हूँ गाइज. आई नो मैं बहुत टाइम से कार्ड्स से ही ऑप्शंस रख रही हूँ. इसको मैं बहुत जल्दी चेंज करूँगी, डोंट वरी. अभी क्या ना उतना मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है मेरे को कि मैं ज़्यादा ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दूँ. दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं ऑप्शंस चेंज करूँगी. ओके सो स्टे ट्यून्ड. एंड यहाँ पे तीन बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस है. फर्स्ट में हमारे पास है आर्कएंजल माइकल, सेकंड में हमारे पास है द डिवाइन डायरेक्टर एंड थर्ड में हमारे पास है सेराफिस बे. तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है या फिर जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ ये मेरा ऑप्शन है, आप उसको चूज़ कर सकते हो. रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे मेल कर सकते हो. जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी. ओके एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो. सो यहाँ बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाँ ऑप्शन वन, अगर आपने आर्क एंजल माइकल के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी अगस्त मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, हम इस रीडिंग में देखेंगे. ओके सो या फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैरो डेक से देख लेते हैं. एक मिनट. ऑप्शन वन, अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा. ऑप्शन वन, लेट्स सी. ओह फर्स्ट में हमारे पास है एस, सॉरी एस कह रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स. ऑप्शन वन. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त के मंथ में एक्चुअल में आप अपने करियर को ना ग्रो होता हुआ देखोगे, लेकिन आप आपका जो मन था कि इस तरीके से मैं अपने काम को ग्रो करूं या फिर इस तरीके से मेरा काम हो, उस तरीके से नहीं होगा. और दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी वैसी एनर्जी रहेगी कि जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं. लेकिन हाँ आप अपने करियर को ग्रो करते हुए ज़रूर देखोगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हो तो आप देखोगे आपका प्रमोशन तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है. तो एक फास्ट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी. क्वीन ऑफ कप से मुझे बहुत ही फेमस वाइब आ रही है, ऐसे बहुत फेमस हो जाएगा. और एक्चुअली अगर आप मुझे कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हो या फिर अगर आपको बहुत दिल है करने का और आप अगस्त मंथ से स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही फेमस, जैसे कोई बहुत ही कम वक्त में फेमस हो गया, बहुत ही वैसी एनर्जी. ओके क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन वन कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मिल गया है करियर में, जो अचीवमेंट आपको मिल गई है. देखिए आप एक टाइम पे सोचते थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, जो सोचते थे इन द पास्ट वो अभी आपके पास है, लेकिन उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, आप और की तमन्ना रख रहे हो, और की उम्मीद रख रहे हो. तो इस वजह से ऑप्शन वन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि पहले जो है उसको लेकर के ग्रेटफुल होइए, तब आगे और भी आपको चीज़ें दी जाएंगी. ओके सो या पहले जो है उसको लेकर के ग्रेटफुल होइए. लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ wands. Then we have King of Cups, Queen of Cups and King of Cups. Wow. Then we have 3 of Wands. मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन वन कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए प्रेशर मत लिया करिए कोई भी काम का. अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ना नर्वस मत हुआ करिए. अगर कोई नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आज तक आपने नहीं करी है, बस सीखी थी या फिर देखी थी, तो उसमें ना एंग्जाइटी में खुद को डालने की या फिर बहुत ऐसा फील करने की कि अरे पता नहीं मेरे से गलत हो गया तो ये हो गया, तो डाउट्स मत लेकर के आया करिए. मानती हूँ डाउट्स आते हैं जब भी हम कुछ नई चीज़ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है नहीं हो पाया तो, लेकिन एक बार सोचिए, दो बार सोचिए, तीसरे बार में इग्नोर कर दीजिए उस थॉट को, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज आप ना छोटी छोटी बातों पे नर्वस हो जाने वाले इंसान हो, छोटी छोटी बातों पे पैनिक करने वाले कि अरे नहीं हो पाया, जैसे ऐसे नहीं करते, लेकिन इतना नहीं करते. इसकी वजह से आप खुद बर्डन में चले जाते हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं. बहुत जैसे कोई बहुत मेहनत कर रहा है और कर भी किसके लिए रहा है, तो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए, ताकि खुश रह सके लोग. और मेंटली भी आप बहुत स्ट्रेस रहते होगे जब आप देखते हो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है काम में, और मेहनत ज़्यादा लग रही है, पैसे कम है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये थॉट्स आपको बहुत आते हैं. और उस लिहाजे से आपको आर्कएंजल माइकल यही कहना चाहते हैं, चलो एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ ऑप्शन वन, कि आपको क्यों टेंशन हो रही है इतनी ज़्यादा, आप एटलीस्ट कुछ कर रहे हो. ऑप्शन वन बहुत ही ब्यूटीफुल से मैंने बहुत दिनों पहले ये बात सुनी थी. आई डोंट नो, मुझे एक्चुअल में जो बता रहे थे उनका नाम याद नहीं है, वरना मैं एक्चुअल में उनको मेंशन करती, मुझे बिल्कुल याद नहीं उनका नाम क्या था. लेकिन एक्चुअल में वो आई थिंक वो कोई गर्ल थी, कोई तो थी, आई डोंट नो, इतना मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा. लेकिन खैर वो बेसिकली यही बता रहे थे कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो फिक्र मत करिए, वो कोई एक ना एक दिन रंग लाएगा ही लाएगा. छोटा काम बड़ा काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. हर एक इंसान जो भी कर रहा है वो पेट पालने के लिए ही कर रहा है ना.
अब चाहे वो फिर कचरा उठाए, चाहे वो फिर कोई बड़े कंपनी में काम करे, दोनों ही पेट पालने के लिए करते हैं, और दोनों में से कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। जो आपका पेट भरे, जो काम आपका पेट भरे, जो काम करके, वो काम ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। हर एक काम को रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखिए। ऑप्शन 1, ये मत सोचिए अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो तो अरे ये तो बहुत ही छोटा काम है, नहीं। और ना ही फ्यूचर की टेंशन लीजिए, क्योंकि आज आप कर रहे हो, एटलीस्ट उन लोगों को जाके देखिए जो लोग कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते, एटलीस्ट आप कर तो रहे हो। फिर इतना स्ट्रेस क्यों लेना? आज नहीं तो कल ईश्वर देख रहा है आपके हार्डवर्क को, वो देख रहा है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो होगा आज नहीं तो कल। तो इतनी फिक्र मत करिए, करिए फिक्र इतनी मत करिए। स्टेबल रहने की आपको ज़रूरत है, जैसे एक थॉट पे टिके रहने की। स्टेबल का मतलब यही एक थॉट पे टिके रहने की। अगर आप सोच रहे हो मुझे 1 साल तक इसी काम को करना है बिना इसमें चेंजेस लाए, तो करिए उसी काम को। क्यों फिर 5 महीने बाद आप चेंज होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस काम को या फिर उस करियर को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? ये मत करिए। एक काम मतलब जो कहा है ना उस पर टिकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी करियर हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर आपने कुछ कहा है, अगर आप उसको नहीं पूरा करोगे, जैसे आपने कहा कि हाँ मुझे 1 साल तक इसी काम को करना है, तो करिए 1 साल तक, फिर कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कहा है उस चीज़ को। और अगर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहे हो, बहुत कम टाइम में बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें भी थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए अब कोई पौधा भी उगता है ना, कोई पौधा भी उगता है, कोई पौधा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट ही ट्री बनता है, पता नहीं, खैर उस एग्जाम्पल को छोड़िए। जैसे ना अगर आप कोई भी काम करो तो उसमें ना थोड़ा सा वक्त दीजिए, हर एक काम को वक्त दीजिए। करियर में कुछ भी करें उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में, कोई भी चीज़ में देखा ना, सेटल होने में भी टाइम लगता है कोई चीज़ में, तो हर एक चीज़ में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा एक्सपेक्ट कम करिए, मेहनत करते रहिए। देखिए एक्सपेक्ट कुछ मत करिए। मैं बोलूँगी करियर में इंसान देखिए कब खुद को हारा हुआ महसूस करता है, कब उसको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ये हर एक इंसान का थॉट है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। हमें कब लगता है ऐसा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा हमसे? जब हम एक्सपेक्टेशन लगाने लगते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो एक्सपेक्टेशन लगाइए मत, ये सोचिए कि मेरा कर्तव्य है, मेरा मेरे को ये करना है, मेरा कर्तव्य है, मेरे को ये मेरा वही कर्तव्य ही है, मुझे करना है, और मुझे इससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। तब ऑटोमेटिकली जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप उससे खुश रहोगे। तो बस अपना कर्तव्य समझ के काम को करिए, एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि वो आपको इतना देगा उतना देगा उतना देगा। आप अपनी खुशी से अपने काम को कर रहे हो, हमेशा खुद को ये रिमाइंड करते रहिए। ओके, किंग ऑफ कप्स है, मुझे ऐसा लग रहा है एक वक्त वो था जहाँ पे आप अपने चीज़ों के साथ खुश नहीं थे, लेकिन अगस्त मंथ है अपने जो भी आपको मिल गई है चीज़ें उसको लेकर के अप्रिशिएट करने की। आप में से कुछ लोग ना, पता नहीं बहुत ही रैंडम सी वाइब है। ऑप्शन 1, पता नहीं आप में से कुछ लोग ना ऐसा करते हो कि काश मैं अमीर होता या फिर अमीर होती, भले स्ट्रेस रहता मेरे को, लेकिन पैसे तो होते ना, पैसों से भले मेरे को दुख होता, लेकिन पैसों से ना हम खुश हो जाते हैं। अगर आपको ये लगता है ना, तो ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ऑप्शन 1, उस पैसे को क्या फ़ायदा? देखिए पैसे हर कोई कमा सकता है, पैसे कमाना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने वो चीज़ देखी होगी, जो लोग बहुत ही बड़े बड़े कंपनी के मालिक होते हैं, जो लोग ना बहुत ही पैसा कमा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है ना। हर कोई को स्ट्रेस है आजकल के ज़माने में। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, खुद के माइंड में पीस रखना ये चीज़ मुश्किल है ना। पैसा तो आप कमा लोगे, ये आपको भी पता है ना। ऑप्शन में पैसा तो आप अभी भी कमा रहे हो और कमा भी लोगे, लेकिन खुश रहना वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। और ये अगर आप ऐसा सोचते हो ना सच में कि पैसा खुशी देती है, पैसों से खुशी आती है, तो इस गलत फहमी को एकदम हटा दो। इससे अच्छा ना गरीब होकर के खुश रह लो, लेकिन अमीर होकर के दुखी होने से कोई वो नहीं होता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे बहुत सारे न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, खुद को मोटिवेट रखिएगा अगस्त के मंथ में। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से आप ऐसा फील कर रहे हो आपने सब गंवा दिया है, आपने सब लूज़ कर दिया है, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ऐसा फील करवा सकती कि मुझे अब नहीं करना है इस काम को। लेकिन खुद को ना होप देते रहिएगा, खुद को ना एक देखिए जब तक हम बस स्ट्रगलिंग, अगर आपका ये स्ट्रगलिंग टाइम है ना, जब आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप खुद को मोटिवेटेड रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप उस काम को करना छोड़ दोगे, फिर आप देखोगे फिर आप कोई नए करियर में गए हो, फिर से हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, यही होता है ना। तो यहाँ पे खुद को बार बार रिमाइंड करवाते रहिए कि जब उतने टाइम मैंने इस करियर को दे दिया, थोड़ा और वक्त दे देते हैं, शायद कुछ हो जाए। खुद को होप देते रहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है
बिज़ी बहुत रहोगे आप अगस्त के मंथ में, और ये जो बिज़ी एनर्जी है ये आप खुद लेकर के आओगे, जैसे अपना काम बढ़ा दोगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप दिन दिन ही काम करते थे तो आप बोलोगे नहीं मुझे ना रात को भी काम करना है, मुझे हर एक वक्त काम करना है। अगस्त मंथ मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का मंथ है और इसमें मैं जितना काम करूँगा मुझे उतना रिजल्ट मिलेगा, और मेरे को बस रिजल्ट चाहिए है। तो आप उसके लिए बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, एक्चुअल में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो। देखिए हर कोई नहीं कर पाता, मैं आपको एक ही चीज़ बताती हूँ। देखिए हर कोई अगर कोई भी काम में टिका रहता है, या फिर हर कोई इतनी मेहनत करता है जितना आप कर रहे हो ऑप्शन वन, तो हर कोई आजकल के ज़माने में सक्सेसफुल होता। वो लगता है अंदर से ना, वो गट्स चाहिए होते हैं, समझिए मेरी बात को, गट्स चाहिए होते हैं पेशेंस रखने के लिए। जब आप देख रहे हो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रगलिंग टाइम है तो कुछ होगा भी नहीं अभी। स्ट्रगल 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 ही हो रहा है, एक के बाद एक काम में ऑब्स्टिकल्स आए जा रहे हैं। कल कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती थी कि आज चीज़ें बिगड़ गई है। गट्स चाहिए इसके लिए ना पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जो हर किसी की बस की बात नहीं है ना। और आपके अंदर ये चीज़ है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ऑप्शन वन। ठीक है, 3 ऑफ 1 से मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपॉर्चुनिटीज़, जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बार बार यही शब्द है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपके लाइफ में आएंगी। और एक्चुअल में ये जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये आपको बार बार ऐसा महसूस करवाएंगी कि नहीं आप जैसा सोच रहे हो वो सच नहीं है, कुछ और ही सच है। सच को देखो, अपने जैसे विजन कैसे बोलते हैं अपना, अपने ना अपने देखने के तरीके को बदलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, हाँ ऑप्शन वन लाइट का इशू हो गया था। खैर सो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास में भी, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लेकिन वो चीज़ है कि अपना करने का तरीका चेंज करिए, अपने करियर को चेंज मत करिए, लेकिन करने का वे को चेंज करिए, तरीके को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। पूरा करियर मत चेंज करिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो अगस्त मंथ के लिए यही मैसेज है। ओके, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, ऑप्शन वन, वी हैव शेयरिंग। आपसे कोई सजेशन ले सकता है ऑप्शन वन, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे कोई ना सजेशन ले सकता है, क्योंकि आप आप जिस काम को कर रहे हो मे बी अभी आपने उसमें पुराने जैसे थोड़ा ना वक्त हो गया आपको उस काम को करते हुए, जितना भी वक्त हुआ है लेकिन वक्त हो गया है। कोई एकदम ही न्यू इंसान जैसे जिसको जो आता नहीं है वो आपसे सजेशन ले सकता है कि तुम बताओ मैं इस काम को कैसे करूँ, और आपको एक्चुअल में लगेगा कि आपको बस लग रहा था कि आप बस ऐसे ही काम करे जा रहे हो, लेकिन आपको ना अब समझ आएगा अगस्त के मंथ में कि उस काम के रिलेटेड आपको नॉलेज बहुत हो गई है। और यही बात होती है, अगर हम कोई काम को करते रहते ना तो हमें नॉलेज बहुत हो जाती है उस काम के रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ जाएगा कि आपके अंदर कितनी नॉलेज आ गई, आप कितने मेच्योर हो गए हो यार, मतलब वही चीज़ आपको महसूस होगी बार बार कि आप कितने मेच्योर हो गए हो ऑप्शन वन। पहले वो थे जो छोटी छोटी बातों पे एक्सपेक्टेशंस लगाते थे। एक दिन कोई काम करोगे, अगले दिन सोचते थे अरे ये तो वर्क कर जाएगा। जैसे एक दिन एक्सरसाइज करी, दूसरे दिन सोचोगे अरे मैं तो पतला हो गया, फिर पतली हो गई, लेकिन अब आप वक्त देते हो हर एक चीज़ को। अगस्त के मंथ में आपको लिटरली ये चीज़ रियलाइज़ होगी, जब आप देखोगे ना अपने इर्द गिर्द कि लोग ना तुरंत सोचते तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप खुद के पोटेंशियल को अप्रिशिएट कर पाओगे कि आप सच में कितने काबिल, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, अब कितना पेशेंस है आपके अंदर। अब वो होना जो थक जाने के बाद भी काम करता है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये आपके करियर में एक बदलाव आएगा, एक बहुत ही अच्छा बदलाव जो आपको छोटी छोटी चीज़ों को ना नोटिस करवाएगा। मे बी अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो, जैसे आपको ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना हो गई, अगर मेरे अंदर नॉलेज भी है काम के प्रति तो क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना हो गई। तो इसे अप्रिशिएट नहीं करते हो अभी आप कोई भी चीज़ को, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को देख के लग रहा है आपके करियर में एक्चुअल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो बदलाव होगा ये आपको बहुत हद तक चेंज कर देगा, बहुत हद तक एक अच्छा इंसान, या फिर यू कैन से अच्छे तो हो ही आप, लेकिन एक पॉजिटिव इंसान बना देगा। ये जो आप करते हो ना, ये जो आपको लगता है कि यार लाइफ बस कैसे कहते हैं उसको कि ज़बरदस्ती लाइफ चल रही है, मेरे को नहीं जीना लाइफ को, मतलब ये जो थॉट्स आपको कभी कभी आते हैं ना, ये भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस अब हम देख लेते हैं। सॉरी ऑप्शन वन, बिकॉज स्टोरेज का इशू हो गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इस वजह से बीच में वीडियो बंद हो गई। खैर लेट्स सी, कार्ड से हम देख लेते हैं आर्कएंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन वन,
अगस्त मंथ के पे वी हैव आर्कएंजल होप, लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट्स। ओके, लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट्स, रिमेंबर यू डिजर्व इट। तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल होप यही मैसेज देना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है यू आर नॉट डिजर्विंग, आप कोई चीज़ को डिजर्व नहीं करते हो और लोग डिजर्व करते हैं, आप पता नहीं क्यों यहाँ पे ना, अगर आपको करियर में अच्छा रिजल्ट मिलता है या फिर अगर आप कुछ बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, अगर आप सोचते हो कि इसका रिजल्ट ये होगा, तो आप सोचते हो मैंने ज़्यादा सोच लिया, इतना नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे करके मतलब खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हो आप। तो यहाँ पे खुद को डिजर्विंग मानिए, बिकॉज आप डिजर्व करते हो, तभी आपको अगस्त मंथ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो भी रिजल्ट होगा आप इसको डिजर्व करते हो। मैंने कहा ना, एकदम से ग्रोथ, एकदम से अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी तो आप डिजर्व करते हो ऑप्शन 1। ओके, और यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत सारी है अगस्त मंथ में आपके लिए। वी हैव आर्कएंजल मैरी, ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, इनफोल्ड अदर्स इन लव। ओके, लेट्स सी एक और कार्ड। We have Archangel Sandphone, tune into your divine potential, bring the world into harmony. ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपको अपने करियर के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से अपने काम को करिए, ऑप्शन 1, दिल से अपने काम को करिए। एंड सेकंड चीज़ जो है वो यही है कि आपको अपने काम में थोड़ी सी पैशनेट एनर्जी लेकर के आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा काम बहुत बोरिंग है वगैरह वगैरह करके, तो इसको थोड़ा सा इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, इस थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जो भी काम कर रहे हो वो बोरिंग नहीं है। ओके, एंड या एंजल्स भी आपको यही कहना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर के। ओके, एंड या आप अपनी आवाज़ से, या तो फिर अगर आप कोई आवाज़ से काम करते हो, अपनी आवाज़ से काम करते हो, तो या तो फिर अगर आपने कोई अपने टैलेंट क्रिएटेड कोई करियर को चूज़ करा है, तो आपको यहाँ पे एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ते रहने दीजिए। ठीक है, वो जैसे जैसे ग्रो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप बस अपना एफर्ट डालते रहिए। ओके, क्योंकि अगस्त मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ का मंथ है। लेट्स सी लास्टली कुछ मैसेजेस अब हम देख रहे थे। वी हैव क्लोजनेस, नंबर 5, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो मिरेकल्स आपके सामने होंगे और बहुत फास्ट मिरेकल्स होंगे ऑप्शन 1 आपके लाइफ में। तो इसको देखने के लिए तैयार रहिए और ख़ुद को तैयार रखिए उन चीज़ों को देखने के लिए। ओके, देन वी हैव ओपनिंग नंबर 22, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। लुक, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, एक नया गेट आपके लिए खुल रहा है, जिसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। अगर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे हो, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है ऑप्शन 1 अगस्त के मंथ में। सो यहाँ होप रखिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी ऑप्शन में, होप रखिए। ठीक है, और अगर आप बहुत टाइम से कोई कश्मकश में फंसे हुए, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए, उसका सॉल्यूशन है अगस्त का मंथ में, उसके रिलेटेड सॉल्यूशन है ऑप्शन 1। ओके, सो यही थी आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, सो अगर आपने डिवाइन डायरेक्टर के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी अगस्त मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी टेरो कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 2। ओह, फर्स्ट कार्ड ही वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। अगस्त मंथ आपके लिए बहुत बड़ा मंथ रहेगा। ओके, और मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है और काम नहीं हो पा रहा है मेरा, बिकॉज एक्चुअल में बहुत ही बिज़ी रहोगे आप, बहुत ही बिज़ी रहोगे। और मैं काम इस लिहाज से कह रही हूँ, वो काम नहीं कह रही जो आप करियर में करते हो, मैं वो कह रही हूँ कि आपको खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आप काम में इतने बिज़ी रहोगे। ऑप्शन 2, इतने बिज़ी रहोगे आपको एक्चुअल में वक्त नहीं मिलेगा मैं किसी से 2 पल बैठ के बात कर लूँ, मैं खुद को देख लूँ 2-4 मिनट तक मिरर में, इन सारी चीज़ों का वक्त नहीं होगा आपके पास। आप बोलोगे अभी तो सुबह हुई थी फिर से रात हो गई, अभी तो रात हुई थी फिर से सुबह हो गई। तो जैसे काम ही इतना रहेगा कि आपको वक्त का पता नहीं चलेगा। और बताएं, ये चीज़ होती है ऑप्शन 2। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही ब्लेस्ड लोगों को मिलती है, बिकॉज ऐसा नहीं है बस आप काम करते जा रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जितना काम कर रहे हो ना उसको 2 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब जितना एफर्ट लग रहा है ना उसके 2 गुना ज़्यादा आपको दिखाया जा रहा है कि भाई ये रिजल्ट है, या फिर आपको उससे 2 गुना ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ें देखो, ये तुम्हारा एफर्ट था, ये चीज़ें अब तुमको मिल रही है, इतना मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी, टच वर्ड, नज़र ना लगे। यकीन करिए ऑप्शन 2, हर टाइम हम खुद को नहीं बिज़ी रख सकते, लेकिन ऑप्शन 2 जिस तरीके से आप बिज़ी रह रहे हो अगस्त के मंथ में, ये आप ऐसा कह लो ऑप्शन 2 कि
ये अच्छा है। एटलीस्ट आप ना उन यादों में नहीं फंसे रहोगे जितने टाइम से जब आप ऐसे ही बैठे रहते हो, जब आप बिजी नहीं रहते, जब आप ऐसे नॉर्मली बैठे रहते हो, तो जो फालतू चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हो ना, पुराने लोगों के बारे में सोचते हो वो कितने आगे बढ़ गए, खुद को कंपेयर करते हो लोगों से, इससे तो अच्छा ही है। इस वजह से मैं कह रही हूँ नज़र ना लग जाए इस एनर्जी को। अच्छा है, बिजी रहना ज़्यादा अच्छा है बकवास सोचने से अच्छा है बिजी रहो। कितने लोग एग्री करते हैं मुझे प्लीज़ बताना। मेरे हिसाब से बिजी रहना सबसे अच्छा है। ना किसी को वक्त दो, ना किसी से बात करो, ना किसी को किसी को जगह दो अपने लाइफ, अपने काम में लगे रहो, अपने काम से कमिटेड रहो, है ना। वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है। किसी से चकबक चकबक करना वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है एक टाइम बाद। क्या एज ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको ये भी बता रहा है बहुत सारी न्यू बिगनिंग, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी विक्ट्री का टाइम। मैं वही बात हो रही है, फिर से वही चीज़ चैनल हो रही है कि जितना एफर्ट लग रहा है उसका 2 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल से एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। जो आप इतने दिनों से ऐसे कर रहे हो ना, हाँ 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 वाली एनर्जी में, मतलब बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा क्यों कर रहे हो, रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो फिर भी करे जा रहे हो। अब उस एनर्जी में से निकल के अब आपको फाइनली जब रिजल्ट दिखेगा ना, लिटरली यहाँ पे बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। जैसे फाइनली जो मैं चाहता था वो मैं देख पा रहा हूँ। जो मैंने टारगेट, जो मैंने गोल सेट करा था, अगर आपने नहीं सेट करा है देन सेट कर लीजिए ऑप्शन 2। अगस्त का मंथ अपने लिए एक वैसा मंथ बनाइए जहाँ पे आप खुद चेंजेस लेकर के आओगे। वो मत बनिए, वो उन ह्यूमंस में से मत बनिए, उन लोगों में से मत बनिए, उन इंसानों में मत आइए जो बस ईश्वर से इच्छा रखता है कि भगवान कर दीजिए, भगवान कर दीजिए। पता तो उनको भी है कि भगवान बस रास्ता दिखा सकते, वो खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुद का कर्मा होता है जो हम वही होता है, हमारा खुद का ही कर्मा हमें दुख देता है, सुख भी देता है ना। उन इंसानों में मत खुद की गिनती करिए जो बस होप करता रहता है, जो बस मांगता रहता है, जो बस अच्छा होता है तभी ईश्वर के पास जाता है। इनफैक्ट उन इंसानों में से बनिए जो कभी ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है जल्दी, और जो मांगता है ईश्वर भी खुश हो जाते हैं देख के कि अरे इसने ना दूसरी बार कुछ इच्छा जताई है तो इसकी इच्छा को पूरा करना है। वैसे बनिए, हर 2 पल में कुछ मांगना ये मत बनिए। ऑप्शन 2 वैसे बनिए कि ईश्वर भी देखे अरे इसने तो दूसरी बार कुछ मांगा है, चलो दे देते हैं इसको, ये तो ज़्यादा इच्छा बताता भी नहीं है अपनी, ना ज़्यादा कुछ मेरे से मांगता है, तो चलो इस बार मांगा है तो दे देते। ऐसे बनिए, है ना ऑप्शन 2। सो या बहुत ही लॉजिकल मंथ रहेगा आपके लिए। मतलब बहुत ही लॉजिक से सोचोगे अगस्त के मंथ में कि मैं क्यों विश कर रहा हूँ जब मुझे पता है मुझे कल को खुद ही करना है, तो और मैं क्यों चीज़ों को टाल रहा हूँ जब मुझे पता है आज नहीं तो कल मेरे को वही काम करना है। तो ये जो पेंडिंग में जो काम को आप जानबूझ के छोड़ रहे थे उसको भी आप करोगे। यकीन करिए ऑप्शन 2 अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी का मंथ, बहुत सारे गेन, फाइनेंशियली बहुत कुछ गेन होगा। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव चैरियट। मैं रिवर्स में कोई भी कार्ड नहीं ले रही, ऑप्शन 1 में भी मैंने कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं लिया था। जब वो खुद ऐसे शफल होके ऐसे रिवर्स में आता तब उसको रिवर्स गिनती हूँ मैं। वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम डेक वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। लुक वही एनर्जी चैनल हुई थी ना कि अपने काम के साथ कमिटेड रहो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती भी वैसी है, जो मतलब थोड़ा सा ना इमोशंस ना, जैसे इमोशंस नहीं होते, मतलब इमोशंस होते हैं लेकिन वो अपने स्लीव्स में कैरी करके घूमता है, तो बहुत ही वैसी एनर्जी। एक्चुअल में आप वो इंसान हो ना जो बस दूर से देखने तक आपको दूर से देखने तक लोग अच्छे लगते हैं। अगर आपको दिखते भी है कुछ लोग के रिलेशनशिप में है, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, आपको दूर तक अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी आपको ऐसा महसूस होने लगता है कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो आपको इरिटेशन होने लगती है उन चीज़ों से, कोई बहुत ही सिंपल इंसान है जो बस अपने करियर में लगा रहता है, ये चीज़ है। 2 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से मैं कह रही हूँ आप कुछ यादों में फंसे हुए थे, कुछ लोगों की बातों में फंसे हुए थे, उलझे हुए थे। बेसिकली उलझन है यहाँ पे, कुछ लोगों की यादों में, कुछ लोगों के थॉट्स में, कुछ लोगों की एनर्जी में। जैसे उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उनको ज़रा भी शर्म नहीं आई, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, देखना भगवान उसको कभी खुश नहीं रखेगा। उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस में ना ये बातें घूम रही हैं, और ये चीज़ आपको पता है बार बार आपको ऐसे थॉट्स आते हैं एक ही व्यक्ति को लेकर के, है ना। तो ये अगस्त का मंथ बहुत बिजी मंथ रहेगा, और इसी वजह से ये जो जगलिंग स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है ये बहुत हद तक जाएगी। और 2 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी आपकी फैमिली परेशान हो जाए देख के, क्या ये कितना काम कर रहा है, एक वक्त भी इसके पास टाइम नहीं है कि थोड़ा सा हमसे बैठ के बात कर लें, तो थोड़ा सा फैमिली को भी आप टाइम नहीं दे पाओगे, ये चीज़ है। एंड खुद को भी टाइम नहीं दे पाओगे। मे बी अभी ऐसा होता है कि आप कहीं भी चले जाते हो जहाँ आपका मन करता है घूमने के लिए या फिर टहलने के लिए चले जाते हो, लेकिन अगस्त मंथ इतना बिजी मंथ रहेगा जहाँ पे आपको वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप सोचो भी कि मुझे कहीं बाहर जाना। आप बोलोगे क्या बाहर जाऊँ, मैं घर पर इतना काम रखा हुआ है ना। तो बहुत ही वैसी एनर्जी।
या टू ऑफ पेंटिकल से अगर आप बहुत टाइम से पैसों फाइनेंशियली स्ट्रगल जगल कर रहे थे तो वो स्ट्रगल जगल भी ख़त्म होगा। कुछ लोगों के लिए आपकी पहली या तो फिर सैलरी मिल रही है आपको, या तो फिर पहली पेमेंट मिल रही है। कुछ तो है जो फर्स्टली आपको मिल रहा है, या तो फिर पहली बार अपने करियर में इतना ग्रोथ देखोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वैसी एनर्जी हो जाएगी कि अब मैं इन पैसों को कहाँ खर्च करूँ, कितना बचाऊँ, क्या मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभी कि पैसे जब हमारे पास एकदम से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर पैसे कभी कभी हम पहली बार खुद से कुछ कमाते हैं तो हो जाता है ना यार कि हम इसको कहाँ खर्च करें, कहाँ लगाएं, क्या करें। तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है। और अगस्त मंथ की एंडिंग में आपको कुछ फाइनेंशियली आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि अब मेरे पैसे बच नहीं पाए, लेकिन क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी बचाने की, इस वजह से वो पैसे नहीं बच पाए। और या मैं ये कहूँगी किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे व्यक्ति को दोष मत दीजिएगा, गलती आपकी है। बिकॉज आप अपने पैसों को लेकर के खुद केयरफुल नहीं रहते हो कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अच्छा अगर इसमें लग रहे हैं मेरे पैसे तो ये कितना मुझे ये चीज़ कौन सी है और ये अच्छी है कि नहीं है मेरे लिए, खुद ही ध्यान नहीं रखते, फिर खुद ही रोते हो आप बाद में। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है अगर आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो तो। चैरिट की कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे जैसे एक ट्रैवल भी आपकी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक प्लान आप बना सकते हो, एक स्ट्रैटेजी आपकी होगी ऑप्शन 2 कि अभी इतना हो रहा है, या फिर अभी इतनी ग्रोथ दिख रही है मुझे, अभी मेरा कंपनी इतना हाई जा रहा है, या फिर अभी जो भी मैं काम कर रहा हूँ अगर उसमें अभी इतना अच्छा मिल रहा है तो मैं थोड़ा और रात दिन एक करके मेहनत कर लूँगा तो उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मुझे मिलेगा। तो एक बहुत ही मैं कह रही हूँ लॉजिकल होकर के सोच रहे हो आप। और वही चीज़ है कि थोड़ा सा जैसे ज़्यादा की उम्मीद आपने लगाई है और वो चीज़ अच्छी है इस मंथ में, बिकॉज आप जितना ज़्यादा का सोच रहे हो उतना मेहनत भी कर रहे हो। कुछ लोगों का ना ऐसा सच में होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है, वो बस ज़्यादा की उम्मीद करते हैं और काम थोड़ा थोड़ा करने लग जाते हैं, ये सोच के कि मैंने ईश्वर से कह देना तो वो अब कर देंगे। वो क्या करेंगे ऑप्शन 2 मुझे आप खुद बताइए। आप खुद भी कभी कभी ऐसा ही सोचते होगे कि जो लोग ईश्वर से होप करते हैं कि ईश्वर खुद कर देंगे, ईश्वर क्या करेगा आप बताओ। वो खुद परेशान होता है देख देख करके कि सब अपने कर्म को जी रहे हैं, सब मतलब कुछ ने कुछ बहुत ही बुरा करा है तो उसको इस जन्म में मिल रहा है, और वो रो रहा है मुझसे कह के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे कर्म थे जो तुम्हें आज रुला रहे हैं, तुम्हारे कर्म थे जो तुम्हें आज हंसा रहे हैं, वही चीज़ है, बाकी ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। जैसे एक्चुअल में लॉजिकल बहुत एनर्जी रहेगी और आपका इंट्यूशन भी एक्यूरेट रहेगा। पता नहीं क्यों जब आप बिजी रहोगे तो आप एक चीज़ देखोगे, अगर मैंने अगर जैसे आपके माइंड में थॉट आया है, अगर आप बहुत बिजी हो, आपके माइंड में थॉट आया है कि मुझे लग रहा है ना इसका मैसेज आया है, और आप जाके चेक करोगे और एक्चुअल में किसी का मैसेज आया होगा और जिसके बारे में सोच रहे हो या फिर जिसके रिलेटेड इंट्यूशन आई है कि इस व्यक्ति का मैसेज आया होगा, उसी व्यक्ति का मैसेज आया है। जैसे इंट्यूशन भी पता नहीं क्यों इस टाइम पर बहुत आपकी एक्यूरेट रहेगी ऑप्शन 2। बहुत ही वियर्ड तरीके से है ना बिना इनर वर्क किए इंट्यूशन इतनी एक्यूरेट। और ख़ास करके बात तो ये है कि आपका मन शांत नहीं है उस टाइम पे ऑप्शन 2, मतलब काम में बिजी हो, ये करना है, और इधर पे ये आ रहा है कि हाँ कुछ तो मैसेज आया है किसी का, मतलब वाओ और मैं पहली बार ऐसा कोई मैसेज चैनल कर रही हूँ खैर स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे ऑप्शन 2, बहुत ही हैप्पी एनर्जी में, क्या मतलब बहुत ही जैसे दिल से खुश हो जाने वाली एनर्जी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिस्क लोगे आप, ठीक है, सरेंडर करके चीज़ों को चल रहे हो, ये सोच रहे हो अगर अच्छा हुआ तभी भी बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तभी भी बहुत अच्छा है, अगर अगर लोग मुझे लूज़र कहेंगे तभी भी ठीक है, अगर मुझे लीडर कहेंगे तभी भी ठीक है। जैसे हर एक चीज़ के साथ ना आप नॉर्मल हो गए हो, जिसकी वजह से हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप रेडी हो, कुछ हो पाया तभी भी ठीक है, कुछ नहीं हो पाया तभी भी ठीक है। तो ये एनर्जी ना बहुत अच्छी है आपकी, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, रिस्क ले रहे हो आप कहीं ना कहीं। अब फाइनली लोगों की चिक चिक से दूर हो, मतलब जो लोग आपको सुनाते रहते हैं ये करो वो करो वो करो, क्योंकि आप ऐसे ही बैठे रहते हो तो लोगों को लगता है आप वो काम कर दोगे। अब लोग आपसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो देखेंगे ऑलरेडी आप बिजी हो और आपको कितना और काम दे, इस वजह से लोग आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं ज़्यादा करने के लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2 वी हैव फाइटिंग। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा ना वही मैसेजेस फिर से रिपीट हो रहे हैं खैर देन वी हैव न्यू विजन। सो या ऑप्शन 2 अगर हम बात करें कि मे बी आप एग्जॉस्ट भी हो जाओ बिकॉज वी हैव एग्जॉशन, तो या अगस्त के मंथ में इतना काम करो कि आप एग्जॉस्ट भी हो जाओ, ये सोच के कि एक ही काम डेली कितना मैं मैनेज करूँ, ये सोच के आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन आपको ये भी पता होगा मैं जो जितना काम कर रहा हूँ ना अब उसका 2 गुना ज़्यादा मुझे मिल रहा है तो सही है ना, फिर क्या दिक्कत है। ये भी अगलेबल थिंकिंग आएगी, लेकिन एग्जॉस्ट तो फील करोगे आप। ओके खैर वी हैव फाइटिंग से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है ऑप्शन 2 कि
लोग मेरे पास जानबूझ के आ रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए लोग मुझसे बात कर रहे हैं। पता है आपको ऑप्शन 2, एक मैं बहुत ही क्या बोलूँ मैं कि ये बात ना मैं जल्दी किसी को नहीं बताती, लेकिन आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2 क्या होता है ना, जब हम कोई काम में बिजी रहते हैं, मैं अक्सर इन बातों को डिस्कस नहीं करती किसी के भी साथ, कोई भी नहीं है जिससे मैं इस बात को डिस्कस करती हूँ, मुझे मन ही नहीं करता इन बातों को किसी से डिस्कस करने का। लेकिन खैर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यही बात मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन आपको बता रही हूँ। क्या होता है ना ऑप्शन 2, ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। जब अपने काम में बिजी रहोगे तो फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी क्यों ना हो, जब वो देखेंगे आप बिजी हो, अब आई डोंट नो वो इंटेंशनली करते हो अनइंटेंशनली करते हो वो तो पता नहीं, लेकिन वो ना आपको जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करेंगे। मतलब आपको ही क्या, मुझे जाके भी 2 मिनट में काम करना है, वो आपको रुक के कुछ बातें बताने लग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। ऑप्शन 2, सच बता रही हूँ, ये बात मैं किसी से शेयर नहीं करती, बिकॉज ये ना बातें मुझे बहुत अजीब लगती है यार, मतलब क्या क्यों ही किसी को बताना, और मतलब लोगों के माइंड में ना फिर वही चीज़ हो जाती है कि ये बुरे है वो बुरे है। मुझे नहीं पता ये चीज़ लोग अनइंटेंशनली करते हैं कि इंटेंशनली करते हैं, लेकिन लोग हमारा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं जब हम बिजी रहते हैं तब। और जब हम बिजी नहीं रहते तो हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते, तो हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि हम खुद का टाइम खुद ही वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है दूसरा कोई अगर हमसे बात कर रहा है तो वो टाइम निकाल के बात कर रहा है, या फिर कोई दूसरा हमसे बात कर रहा है तो चलो सुन लेते हैं। लेकिन जब हम एकदम बिजी रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें बस अपना काम करते जाना है। तो वही चीज़ है, आपकी फैमिली या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट बहुत करेंगे, और आपको बहुत इरिटेशन होगी इस चीज़ को सोचे कि अभी मैंने सोचा था 2 मिनट में मैं जाऊँगा, तुमने मेरा 5-10 मिनट वेस्ट कर दिया। ये सोच के आपको बहुत इरिटेट होगा, लेकिन फिर आप अगले पल सोचोगे चलो छोड़ो, जाने दो, उनको क्या पता मैं कितना एग्जॉस्ट होके, या फिर मैं कितना थक गया हूँ अपने काम को करते हुए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी, तो आप छोड़ दोगे उन लोगों को, ये कह के। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है न्यू विजन के कार्ड को लेकर के कि एक नया माइंडसेट है। एक ओल्ड एनर्जी थी जहाँ पे आप बस एक्सपेक्टेशंस में थे कि बस मुझे मिल जाए, अब वहाँ पे एक्शन लेने वाली एनर्जी, जिसकी वजह से हैप्पी होकर अपना काम करोगे। ज़्यादा वो नहीं होगा कि मेरे से नहीं हुआ, या फिर मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो एनर्जी नहीं होगी। ओके, एंड फाइनली एक न्यू सेल्फ में आप जा रहे हो, बहुत सारी न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, और बहुत सारी अच्छी एनर्जी देखोगे अपने लाइफ में। बहुत टाइम से अगर ऐसा भी है कि आप बस ऐसा शेड्यूल हो गया आपका कि खा रहे हो पी रहे हो सो जा रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो सो जा रहे हो, तो इस शेड्यूल से भी, इस रूटीन से भी आप निकलने वाले हो, कुछ नया ऐड करोगे। या फिर एक ही जैसा था कि उठ रहे हो, काम कर रहे हो, खा रहे हो, सो जा रहे हो, अगर ऐसा ही भी था तो इसको भी चेंज करोगे आप। ओके, लेट्स सी कुछ मैसेजेस अब हम देख लेते हैं आर्कएंजल्स की तरफ से। ऑप्शन 2, we have Archangel Zariel, give and receive love, obey the spiritual laws. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 आपके करियर के लिहाज से आपको यही बोला जा रहा है, हेल्प दीजिए और हेल्प लीजिए। ऐसा काम है भाई कि हेल्प देना और हेल्प लेना है, यही चीज़ अगस्त मंथ में पूरी चलेगी कि आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो तो सामने से भी आपको हेल्प मिल रही है जब आपको ज़रूरत है, तो ऐसे करके चीज़ें चलेंगी। तो ना ही हेल्प देने में कतराइए, किसी को हेल्प करने में मत कतराइए, डाउट्स मत लेकर के आइए। और जब आप डाउट लेकर के आओगे तो जब कोई आपको भी हेल्प करेगा तो वो भी उसी तरीके से करेगा। तो डेट्स वाई ना किसी को हेल्प करने में कतराइए, ना हेल्प लेने में कतराइए। तो इस एनर्जी में रहोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं अब आप ना इस बात को समझ रहे हो, सरेंडर का मतलब समझ रहे हो, लॉ समझ रहे हो यूनिवर्स का कि हाँ, अगर सरेंडर करने से चीज़ें होती है तो मुझे सरेंडर करना है। वी हैव आर्कएंजल क्रिस्टीन, एक्सेप्ट द क्राइस्ट लाइट वर्ड, एक्ट विद विजडम एंड लविंग कंपैशन। कन्फ्यूजिंग थॉट्स, ऑप्शन 2, कन्फ्यूज्ड आप या तो फिर बहुत हो अभी, या तो फिर अगस्त मंथ पे बहुत कन्फ्यूज रहोगे कि ये करूँ इस टाइम पे कि वो करूँ, कौन सा काम करना किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने खास करके रूटीन को लेकर के ना ऑप्शन 2 आप बहुत ऐसे पैनिक करोगे स्टार्टिंग में, तो कि मैं कैसे हैंडल करूँ चीज़ों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके ना ये एनर्जी भी ठीक करोगे, आप बोलोगे ठीक है, कोई भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चीज़ों को अपने आप ही मैनेज करने देना है, चीज़ें अपने आप ही मैनेज होंगी, उस एनर्जी में रहोगे। ओके, ये कार्ड ऑप्शन 1 में भी आया था। वी हैव आर्कएंजल सैंडफॉन, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, कोई भी बात हो। खैर, वी हैव ट्यून इनटू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको एक्चुअल में ये जो अगस्त का मंथ है इसमें आपको ना बहुत सारे
फेदर्स दिख सकते हैं, आपको एंजल्स साइन बहुत सारे देंगे कि आप जो कर रहे हो करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये साइंस आपको बार बार मिलेंगे। ओके, एंड यू नो अपने अपने पोटेंशियल को जानिए। आप वो मल्टी टैलेंटेड इंसान हो जो एक साथ सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। और एक्चुअल में आपको ऐसा फील होगा कि यू नो मैं अब जैसे ना पहले ऐसा था कि मैं बहुत ही खुद को ऐसा मानता था कि मैं क्या ही कर लूँगा या फिर क्या ही कर लूँगी। अब ऐसा लगता है मैं ही हूँ जो दुनिया बदल सकता हूँ, मैं ही हूँ जो खुद की किस्मत खुद लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ। तो बहुत ही वैसी एनर्जी में आप जा रहे हो और ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऑप्शन 2, सच बता रही हूँ, यू नो खाली बैठे रहने से अच्छा है कोई काम में बिजी रहो, ये चीज़ सबसे अच्छी होती है। खैर, ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप अपने साथ साथ ना औरों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। जैसे अपने साथ साथ औरों को भी बहुत बहुत कुछ सिखाओगे, बहुत कुछ समझाओगे, बहुत कुछ हेल्प करोगे कि काम को कैसे करें या फिर यू नो इन चीज़ों के बारे में बहुत हेल्प करोगे आप, या फिर आप अपने द्वारा दूसरों को सिखाओगे। वी हैव हेल्प नंबर 12, आपको करंट सिचुएशन में ये मैसेज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन 2, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर आप सोच रहे थे ना कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, देख लेना, कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं या फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, चलो इस रीडिंग को देख, आई एम सो ग्रेटफुल, यू नो आपको ये रीडिंग अगर हेल्प करी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर के। ऑप्शन 2, एक बात बताती हूँ मैं आपको, आपके साथ ऐसा था कि आपको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, यू नो कुछ बदलाव नहीं आएगा, बिकॉज आप एक्सपेक्टेशन में जी रहे थे कि खुद ब खुद ही हो जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है मुझे खुद करना है और करके ही रहना है, यू नो। और इस एनर्जी को छोड़िएगा मत, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जाइएगा। ये मत देखिएगा दूसरा अगर एक काम से सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी अगर एक ही काम करूँगा तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा। दूसरा अगर यू नो अगर वो एक ही मतलब बोलते कुछ घंटे ही काम करता है तो मुझे भी उतना ही करना है, उससे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, उसकी किस्मत अलग है, मेरी किस्मत अलग है, जो मुझे बताया गया है मुझे उसको फॉलो करना है, फिर बदलाव देखोगे आप अपने लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि आपको जो हेल्प चाहिए है वो बस रास्ते में ही है, और वो अगस्त मंथ में ना आपको बहुत हेल्प करी जाएगी एंजल्स के द्वारा। सो या अगर आप हेल्प की उसमें हो तो एंजल्स कह रहे हैं सो कीप वॉचिंग इट, देखते रहिए, आपको हेल्प मिलेगी। आई एम सो सॉरी ऑप्शन 2, बिकॉज स्टोरेज की फिर से दिक्कत हो गई थी। खैर मैंने ये कार्ड निकाल लिया था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी हैव नंबर 6, डिजिनिटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। सो या एंजल्स देखिए, कोई और सपोर्ट करे चाहे ना करे, एंजल्स आपको ज़रूर सपोर्ट करे इस हार्डवर्क के लिए। ओके, एंजल्स आपको ज़रूरी इस चीज़ के बारे में प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो कभी भी आपको ना यू नो ऐसा नहीं करेंगे कि बस आप मेहनत कर दिया आपने अब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, और वो ये चीज़ आपसे प्रॉमिस करे, और वो आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप खुशी से इर्द गिर्द देखिए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द अब बदलाव ही बदलाव है अगस्त के मंथ में। ओके, तो ये ऑप्शन 2 यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने सेराफिस बे के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी अगस्त मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा, एंड करियर रिगार्डिंग जो भी एंजल्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 3। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, आपका फोकस इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और दैट्स वाई आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, उन फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं। मैं ये कहूँगी फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा कितना आगे बढ़ गया, इस चीज़ के ऊपर आपको क्यों ध्यान देना है, और आपको क्या मतलब दूसरा कितना भी आगे बढ़ जाए, वो उसकी किस्मत या आपकी किस्मत जो आप खुद लिख रहे हो। दूसरे किसी व्यक्ति को खुद से कंपेयर मत करिए, यू नो। खुद से कंपेयर अगर आप किसी को करते हो, खुद को किसी से कंपेयर करते हो, आप एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा यू नो आप खुद को ही हर्ट कर रहे होते हो। तो खुद को यू नो ऐसा मत फील करवाइए। ओके, मैं आपको यही कहूँगी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। या अगस्त का मंथ एक वैसा मंथ है आपके लिए जहाँ पे अगर आप कंपैरिजन से हट के अपना काम करोगे ना, दूसरों की लाइफ में एकदम अगस्त मंथ में ना किसी को स्टॉक भी मत करिएगा, किसी दूसरे के लाइफ में देखिएगा भी मत कि वो कितना आगे बढ़ गया, ये देखिए कि आप खुद कितने आगे बढ़ गई हो, आप खुद ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ो। ये बहुत गंदी आदत है, पता है ऑप्शन 3, ये बिल्कुल सही आदत नहीं है कि आप दूसरे किसी को लाइफ को खुद से कंपेयर करते हो। आप बहुत ही डिफरेंट इंसान हो ऑप्शन 3, आप औरों से अलग हो। वो इंसान जिसको आप खुद से कंपेयर कर रहे हो वो अलग है, आप अलग हो। क्यों किसी को खुद से कंपेयर करना, क्यों अपने अंदर ये भाव लेकर के आना। ओके, वी हैव डेथ कार्ड बॉटम द डेक। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें एंड भी होंगी अगस्त के मंथ में। अगर कुछ इनसिक्योरिटी है आपको अपने करियर को लेकर के, अगर आपको ऐसा लगता है ये करियर मुझे छोड़ना पड़ेगा, जो भी इनसिक्योरिटी है वो इनसिक्योरिटी हटेगी, अनस्टेबल एनर्जी भी हटेगी। ओके, फाइनली आप हैप्पी महसूस करोगे, यू नो आप अपने करियर के साथ बहुत ज़्यादा।
ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है आपको। देखिए, अगर कोई दूसरा आपको ये कह रहा है ना, कोई कुछ तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी दूसरे की बात क्यों सुननी है आपको। अगर कोई दूसरा कह रहा है तो अपने लिए अपने ज़ुबान पर जवाब तैयार रखिए उसके लिए। क्यों सुन के आ जाते हो कहीं से भी आप, क्यों नहीं कहते सामने वाले को, क्यों अंदर ही अंदर कुड़ते रह जाते हो कि मुझे ये कह देना था, वो कह देना था। उसी वक्त या तो फिर कहा करो, या तो फिर उसी टाइम पे छोड़ दिया करो उस बात को। नहीं कह पाए, नहीं कह पाए, छोड़ दो। ये जो फिर बाद में लेके सालों साल अपने दिमाग में चलते रहते हो ना कि मेरे को उस टाइम पे ये कह देना था, उसने मुझे ये कैसे कह दिया, ये मत करा करो। डायरेक्टली मुंह पे कह दिया करो जो कहना है। ओके, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये जो आप अंदर अपने लेके चलते हो ना बातों को, ये चीज़ सही नहीं है। ऑप्शन 3। ओके, सो या तो फिर उसी टाइम कह दिया करो जो होता है दिल में, या तो फिर छोड़ दो, नहीं कह पाए तो नहीं कह पाए। लेकिन सुन के मत आया करो कहीं से, और फिर अपने आप को स्ट्रेस मत दिया करो क्योंकि उसने कह दिया वो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस काम में कुछ नहीं रखा, इसमें तो कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है। किसी दूसरे की बात मत सुनिए। एज ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मंथ है ये अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है। ऑप्शन 3, ये जो मंथ है ये एक बदलाव का, ये एक बिग चेंज का मंथ है। ओके, इस मंथ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी वैसी एनर्जी जो आप सच में चाहते हो, या फिर बहुत सारे वैसे लोग जो आप सच में चाहते हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये लोग आए, वो लोग सच में आपके लाइफ में आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो या इस लिहाजे से बहुत ही अच्छा ये मंथ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पे एक बहुत टाइम से अगर आप मेहनत कर रहे हो और आप चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हो, या फिर बस आप देख रहे हो दूसरे आगे बढ़ रहे हो और मैं जहाँ था वहीं हूँ, तो यहाँ पे खुद के अंदर भी बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है एक विक्ट्री का टाइम, एक सक्सेस का टाइम। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड से ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके कुछ अपने ही घर के लोग, या फिर कुछ अपने लोग आपको बहुत ऐसे, या तो फिर ताना देते हैं आपको, या तो फिर आपको बार बार डीमोटिवेट करते हैं, और आपको उस लिहाज से बहुत बुरा फील होता है। आपको ऐसा लगता है मेरे अपने लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन 3 मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर लिटरली अगर आप रात दिन एक करके कोई काम को कर रहे थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क, अगर कोई इस तरीके से कोई काम को कर रहे थे जिसमें बस आपने अपनी मेहनत लगा दी थी और बस आप ये नहीं देख रहे थे अब आगे क्या, आपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया बस एक काम को करने के लिए, तो यहाँ पे उस लिहाजे से आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन 3। ओके, जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव हीलिंग। यप, ओके, ऑप्शन 3 मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट में रहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड चीज़ अपने आप को अवेकनिंग से जोड़िए। अवेकनिंग से जोड़ना क्या होता है, लाइफ में उन चीज़ों को एक्सेप्ट करिए जो चीज़ें रियल है, जो चीज़ें रियल है ही नहीं, जो चीज़ें बनावटी बातें हैं, लोग क्या सोचेंगे वाला कॉन्सेप्ट, उसको हटा दीजिए। अगर कोई काम कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, ये देखिए कि आप खुद उस काम के प्रति क्या फील करते हो। अगर आपको खुद को उस काम को करके एम्बैरेस फील होता है तो मत करिए उस काम को। अगर खुद को आपको उस काम को करके अच्छा फील होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोग कह रहे हैं इस वजह से आपको बुरा लग रहा है, तो जाने दीजिए उन लोगों को जो कह रहे हैं, उनकी बातों को ज़्यादा माइंड मत करिए। वी हैव द मास्टर। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3, लेट इट बी यार, जो नहीं हो पाया है उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। मतलब कि जो आप नहीं कर पाए हो, जो जो चीज़ आपसे नहीं हो पाई है, क्यों आप उसको इतना ज़्यादा सोच के खुद को प्रेशराइज करते हो, क्यों खुद को एंग्जाइटी देते हो। अगस्त का मंथ ना आपके लिए विक्ट्री का, अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है, स्टेबिलिटी का मंथ है। खामखा आप इन एनर्जी में फंसे हुए हो, क्यों। मास्टर के कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो रही है, और जैसे बहुत अपने काम में परफेक्टली अपने काम को कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना, लोग क्या सोचेंगे, या फिर दूसरा अगर कह रहा है मुझे इस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या मुझे सच में नहीं मिलेगी, इस एनर्जी में से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, दूसरों के बारे में सोचते रह जाओगे ना तो खुद कभी इस चीज़ को नहीं जान पाओगे कि खुद क्या महसूस करते हो। तो दूसरे क्या सोचेंगे इस बात को हटा दीजिए। वे वो आर्कएंजल जोफिल, एक्ट विद विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं आर्कएंजल, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, जो भी बातें हैं, जो भी आपके काम, जो भी आप काम करते हो उसके रिलेटेड जो भी बातें आपको पता है, उसको अपने काम में ले करके आइए। ऐसा नहीं कि बस पता है तो पता है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए, तभी आप अपने काम में और अच्छे से देख पाओगे अपने काम को करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है मेडिटेशन करने से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। अगर आपको पता है मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, मन टिका रहता है काम पे, तो बस पता है उसमें मत रहिए, करिए उस चीज़ को, तभी तो मन टिका रहेगा, तभी तुम अच्छे से काम कर पाओगे। तो वैसा कुछ एंजल्स कहना चाह रहे हैं। ओके, अपने विजडम का सही तरीके से, और अपने विजडम का इस्तेमाल करिए, अपने इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करिए, और अपने विजडम को करेंट सिचुएशन में लेके आइए। विद आर्कएंजल यूरियल, कम इनटू हार्मनी एंड बैलेंस, यूज योर पावर फॉर पीस।
यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड, यूज़ योर पावर फॉर पीस। लुक, आपके एक्चुअल में ना आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऑप्शन 3, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, यू नो ऑल थिंग्स, आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी ये जो नासमझी वाले वैसे बैठे रहते हैं ना, ना समझ के कि पता होते हुए भी ऐसा करना है कि कुछ नहीं पता, इस एनर्जी को बदलो। ऑप्शन 3, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ओके, एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, खुद को बैलेंस में लेकर के आइए। ओके, और यू नो आप लोग, अभी मैंने यही एग्जाम्पल दिया, अगर आपको पता है मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, मन की शांति, तो फिर मेडिटेशन करिए ताकि मन में काम टिका रहे, सॉरी मन टिका रहे काम में और अभी वही मैसेज है, यूज योर पावर फॉर पीस। वी हैव आर्क एंजल और मैं इसको ना सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। खैर, यहाँ पे एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 3, वो यही है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में चेंज आ रहा है, बिकॉज बॉटम द डेक अगर आप ध्यान दोगे तो यू नो टैरो डेक जो है उसमें भी डेथ कार्ड था और यहाँ पे भी चेंज है। तो एक्चुअल में आपके करियर में ऑप्शन 3 बहुत बड़ा बदलाव आएगा, चेंज आएगा। इस चेंज के लिए खुद को रेडी रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको यू नो चीज़ों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, खास करके अगर आप बहुत टाइम से एडजस्ट कर रहे हो तो अगस्त के मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप यू नो ऐसे ही काम को कर रहे थे, चीज़ें पता है कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे थे अपने काम को, तो अब आप अच्छे से करोगे, जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस एनर्जी में से निकलोगे। वी हैव फ्लाइट नंबर 9, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो यहाँ बहुत ही क्रिएटिव हो एंड आपकी इमेजिनेशन तो बाय गॉड बहुत अच्छा इमेजिन करते हो। तो विजुअलाइज करिए, सक्सेस मैनिफेस्ट करिए अपने लाइफ में, जो भी काम कर रहे हो बार बार, यू नो सोने से पहले, जब सोने जा रहे हो तब, और उठने से पहले ना इन चीज़ों को विजुअलाइज करिए ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सके। वी हैव नंबर 6, डिजिनिटी। सो या एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड लुक वी हैव 69। खैर, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हो वो उसमें आपके साथ है, आपको वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस अपना काम करते जाना है, एफर्ट डालते जाना है, रिजल्ट अपने आप मिलेगा आपको। ओके, ऑप्शन 3। सो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।